यस डियर, आज का जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विच इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये पुराने ज़माने में यूज़ होने वाली एक डिवाइस थी। आजकल तो इसकी मॉडिफाइड डिवाइसेस बन चुकी हैं जिनको हम ओहम मीटर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करती है। यानी अगर आपके पास एक पीस ऑफ वायर है और आप उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ ओहम मीटर विच इज़ क्विकली यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है एंड इट वाज डिवाइज्ड बाय व्हीटस्टोन। इसको डिज़ाइन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था व्हीटस्टोन। तो उसकी डेफिनेशन होगी कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल किस असूल के ऊपर ये काम करता है? अंडर बैलेंस्ड कंडीशन नो करंट शुड फ्लो थ्रू गैल्वानोमीटर बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एट बोथ एंड्स बिकम्स इक्वल। अब इसको समझने की ज़रूरत है। मैं इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ समझाता हूँ और साथ ही आपको प्रिंसिपल भी समझ आ जाएगा। देखें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये चार जी तो आप जानते हैं कि ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हमने ली हैं इनके 2 टर्मिनल्स के बीच में यानी बी और डी के दरमियान में हमने गैल्वानोमीटर लगाया। गैल्वानोमीटर का क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द इट इज़ यूज टू चेक द करंट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट। मेजर नहीं, मेजर करने के लिए हम एम मीटर यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इसका काम है डिटेक्ट करना, ये बताना कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। तो बी और डी के दरमियान में हमने गैल्वानोमीटर लगाया। ए और सी के दरमियान में हमने सोर्स लगाई है विद की के ज़रिए हमने सोर्स लगा दी। और आप जानते हैं कि ये जो की है इसको जब हम क्लोज़ करेंगे तो फिर इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई। कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। 4 रेजिस्टेंसेस हैं। कौन सी हैं? पी, क्यू, आर एंड एक्स। और ये भी याद रखें कि इसमें 3 रेजिस्टेंसेस नोन होती हैं, यानी पी और क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है, ये फिक्स्ड होती हैं। आर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यू भी नोन होती है। वेयर एज एक्स इज़ द अननोन रेजिस्टेंस। ये जो एक्स है ये अननोन रेजिस्टेंस है और इसी को हमने फाइंड करना है। यही हमारी डेफिनेशन का भी हिस्सा है कि इट इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, 2 फिक्स्ड पी एंड क्यू which are known, 1 variable resistance R which is also known and 1 unknown resistance okay. अब आते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। चूँकि कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया तो प्रिंसिपल आप समझ सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम जब इस की को क्लोज करेंगे तो ये देखिए करंट यहाँ पॉइंट ए पर पहुँचा। जब पॉइंट ए पर पहुँचेगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। 2 हिस्से कौन से? जो करंट पी की तरफ जाएगा वो I1 है और जो करंट R की तरफ जाएगा वो I2 है। और ये करंट आगे चला जाएगा ऐसे, Q से भी गुजरेगा। तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया कि I1 इज़ पासिंग थ्रू P एंड Q एंड I2 इज़ पासिंग थ्रू R एंड X। और फिर यहाँ पर ये यानी I2 का ये रास्ता होगा ऐसे और I1 का ये रास्ता होगा यानी ऐसे। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? आपने देखा कि इसके अंदर 2 रेजिस्टेंसेस फिक्स हैं यानी P और Q, और X तो अननोन है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी रहेगी R। R इज़ वेरिएबल। इस R रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं एक डिवाइस को यूज़ करके जिसको हम जोकी कहते हैं। जोकी एक पेन की मानंद एक डिवाइस होती है, मेटल की बनी होती है। इसको हम वायर के ऊपर ऐसे मूव करते हैं तो जैसे जैसे वायर की लेंथ चेंज होती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। लिहाजा ये जो करंट I यहाँ से पास होगा ये इस तरफ जो जाएगा वो I1, इस तरफ जो जाएगा वो I2। लेकिन ये याद रखें कि हमने गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं होने देना। ये इसका प्रिंसिपल है, यानी गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट ओके। वर्किंग के अंदर ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी है कि द वैल्यू ऑफ P एंड Q इज़ प्रॉपरली फिक्स्ड व्हेन द की इज़ स्विच्ड ऑन, द करंट डिवाइड्स बिटवीन 2 ब्रांचेस unequally
एंड गैल्वानोमीटर शोज करंट। शुरू में जब आप स्विच को क्लोज करेंगे करंट I यहाँ पर जाएगा, ये अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है इनकी रेजिस्टेंस अलग होगी, इनकी रेजिस्टेंस अलग होगी, तो इधर जाने वाला करंट I1 और इधर आने वाला करंट I2 और गैल्वानोमीटर करंट को शो करेगा इनिशियली। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर वेरीड अनटिल गैल्वानोमीटर शोज जीरो करंट। ये R की वैल्यू को आप चेंज करते रहें उस वक्त तक जब तक गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट पास ना हो। एट दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन गैल्वानोमीटर शो जीरो करंट कॉल्ड नल कंडीशन, इसको हम नल कंडीशन कहते हैं। एट दिस कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इस कंडीशन पर हम कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस्ड है। लेट I1 एंड I2 इज पासिंग थ्रू P एंड R एंड Q एंड X। ये जो I1 और I2 है दिस इज पासिंग थ्रू P एंड Q, R एंड X। When no current is passing through galvanometer, जब गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर सिचुएशन ये होगी कि सिंस नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर सो पोटेंशियल ड्रॉप एट B एंड D इज सेम। तो चेक करो फिर B और D के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा, यानी जो पोटेंशियल इस एंड पर होगा वही पोटेंशियल इस एंड पर होगा। अब हम क्या करेंगे जी, दोबारा यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। ये चेक करें, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर, यानी इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इक्वल होगा। तो ये देखें इधर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD और पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू IR होता है। तो इधर I1 है, रेजिस्टेंस P है, I1 इंटू P, इधर रेजिस्टेंस R है, करंट I2 है तो I2 इंटू R। सिमिलरली जो पोटेंशियल यहाँ होगा BC पर वही पोटेंशियल यहाँ होगा CD पर, तो ये होगा I1 इंटू Q, ये होगा I2 इंटू X। तो चेक करें, ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD, I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DC, जो कि होगा I1 इंटू Q एंड I2 इंटू X। ये देखो I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू X, यानी ये और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, ये और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, लिहाजा गैल्वानोमीटर के इस एंड और इस एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट इसमें से पास नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो I1 इंटू P डिवाइडेड बाई I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू R डिवाइडेड बाई I2 इंटू X। करंट दोनों कैंसिल, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। X इज द